नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड चैनल पे। धन्यवाद लखिंदर जी, बहुत दिनों के बाद आपने मौका दिया और जो अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उनको भी सत सत नमन, प्रणाम, नमस्कार बोला जाए। सर 2 नवंबर की बड़ी सुनवाई होने वाली है। अभ्यर्थी को अभी क्या क्या करना चाहिए? मुश्किल से मात्र 10 दिन बचा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मात्र 10 दिन केस की सुनवाई में अब बची है। इस बीच में अभी भी वकील का जो पैसा देना है वो फंडिंग अभी तक हुआ नहीं है। हम अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर यह निवेदन करेंगे और अपना अकाउंट का नंबर भी आपके चैनल पर हम डालेंगे कि अभ्यर्थी अब फंडिंग करे, क्योंकि केस हम लोग जीत रहे हैं पर आर्थिक अभाव के कारण केस गड़बड़ा सकता है, क्योंकि बड़े वकीलों को हमको केस में रखना है। जी इसलिए आपके आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करेंगे और अपना अकाउंट नंबर भी आपको हम देते हैं, जिसे आप चैनल पर चलाएं। जी दूसरी बड़ी बात है सर कि पटना हाई कोर्ट में जब 2 नवंबर की सुनवाई हो तो आप समझ सकते हैं कि बड़े वकील होंगे, तो बड़े वकीलों की फीस बड़ी होगी, इसके लिए फंडिंग बहुत ही जरूरी है। आपको हम बता दें कि पिछले दिनों झूठा हिसाब हमारे लिए जो पेश किया गया था और शिक्षा सुधार रोजगार को जो बदनाम करने की साजिश थी, आप ही के चैनल पर हमने एक्सपोज किया था और हमने कहा था कि हम जल्द ही अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं। देखने के बाद अभ्यर्थी समझ जाएंगे कि कोई 9 लाख 10 लाख नहीं आया है, जो अकाउंट में है वो सामने है, क्योंकि कोरोना काल में सभी अभ्यर्थियों ने अकाउंट में ही पैसा दिया है, अलग पैसा कोई दिया नहीं, और उसमें वकील को जो भी दिया गया सब कुछ साफ है। और जी हमने वो स्टेटमेंट डाला और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी उस स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं और अभ्यर्थियों का रोज फोन कॉल हमें आ रहा है और अब सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इस बीच में हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि कोर्ट के माध्यम से और साथ में आधिकारिक जो इसमें पहल होनी चाहिए उसके लिए भी हम पहल कर रहे हैं। आज हम पहुंचे थे सचिवालय में, आज भी हमने अपनी वार्ता की है उच्च अधिकारियों से और हम ये दबाव डाल रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से पहले ही अगर शिक्षा विभाग इस पर पहल करके अभ्यर्थियों को मौका दे दे, सीटों को बढ़ा दे, तो बड़ी बात होगी। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम क्यों बढ़ रहे हैं इस पर भी हम आपको विश्लेषित करेंगे कि पटना हाई कोर्ट में इससे पहले एक बड़ा केस हुआ था बीटीएससी जेई का, जी बिहार के इंजीनियरों की बहाली के लिए। वो बहाली भी बिहार में, ऐसे आप जानते हैं कि हर बहाली लटकती है, तो इंजीनियरों की बहाली भी लटकी थी। 2011 की वैकेंसी 2019 तक नहीं हो पाई। ऐसे में 2019 के जो बीटीएससी जेई के जो परीक्षार्थी थे, जो जो पास कर गए थे, वो इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने आवेदन करने के लिए मौका मांगा। आपको बता दें कि जैसे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ हुआ है कि बहाली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया और अभ्यर्थी तब जाकर के बहाली प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करने की मांग कर रहे थे। ऐसा ही कुछ मुद्दा बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों के साथ भी आया था। उनका भी जब रिजल्ट आया तब तक बहाली प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, पर इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया। केस के बाद आपको बड़ी एक खुशी की बात बताते हैं कि केस के बाद पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में केस पर बहुत बढ़िया सुनवाई की, पर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया। अभ्यर्थी सिर्फ कोर्ट के हिसाब से नहीं चले, अभ्यर्थी विभाग में जाकर उच्च अधिकारियों से मिलकर के कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने बहाली का पोर्टल खुलवा लिया। जी इससे क्या हुआ कि केस वो आराम से जीत भी गए, बहाली में मौका भी मिल गया और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पटना का जो निर्देश आने वाला था वो उनके पक्ष में आने वाला था। ये सरकार और शिक्षा विभाग, सरकार और जो इंजीनियरिंग विभाग देख रही थी और उनको मौका दिया गया। हम चाहते हैं कि जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल हाई कोर्ट के अलावा सचिवालय और शिक्षा विभाग में जाकर के इस संबंध में वार्ता करे। और आप समझे कि अगर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग इस चुनावी साल में अभ्यर्थियों को मौका दे देती है तो कोर्ट केस में आसानी होगी। जी पर समस्या ये है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर कुछ लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, कार्यों को समझ नहीं रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार लगातार मेहनत कर रहा है, पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहा है और अभी भी मेहनत कर रहा है और अभी भी तरह तरह के जो भी कार्य है उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। साथ में सचिवालय, शिक्षा विभाग और अन्य मंत्रियों से भी मिलकर के बात को रखता है जी और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। पर होता क्या है कि हमें काम करने से रोका जाता है, कुछ लोगों के द्वारा गलत हिसाब दिया जाता है, गलत बयानी की जाती है। हम आप अभ्यर्थियों से आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़े, अपने केस को देखें। आपको जैसा कि हमने बताया कि बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस भी किया, साथ में उच्च अधिकारियों से मिल करके अपनी बहाली पहले ही खुलवा ली और जजमेंट उनके नाम हो गया और आज अक्टूबर महीने में उनकी बहाली हो रही है। जी तो सर, नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन। स्थिति में एक मिनट सुन लिया जाए कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार का हाथ मजबूत करें,
क्योंकि इन सब कार्यों में आप समझिए कि अगर आप पटना में घर से बाहर भी निकलते तो कुछ ना कुछ खर्च होता है, पैसा की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कोर्ट केस के लिए नहीं, आगे सचिवालय में, शिक्षा विभाग में, अन्य जगह पर आने जाने के लिए, फिर बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए, फिर दिन भर उसमें समय देने के लिए खर्च बढ़ता है। इसलिए अभ्यर्थी आर्थिक रूप से योगदान करे। जी, पूछा जाए। सर 2 नंबर को सर दिसंबर सीटेट की 100% जीत होगी और दिसंबर अभ्यर्थी दीपावली और छठ बड़ी खुशी से मनाए जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि हमने आपको जो भी बात था हमने खुलकर बताया कि हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी काम कर रहे हैं और सचिवालय शिक्षा विभाग में भी हम जाकर काम कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बहाली में अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। पिछले दिनों हमारी बैठक हुई थी रंजीत कुमार जो शिक्षा के बड़े निदेशक है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर पटना हाई कोर्ट मौका देता है तो उनके पास 30 से 35 हजार सीट और है, वो इन सीटों को इसमें जोड़ सकते हैं, ये संभावना है। और जोड़कर सीटेट से हमारे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। साथ में ये सीट बढ़ने से जो पहले से बीटेट सीटेट पास है उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि 94,000 सीट में अगर 35,000 सीट जोड़ा जाता है तो करीब 1,25,000 से 30,000 सीट हो जाएगा। आप जी समझिए कि पूरे भारत में बिहार शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। करीब 2,75,000 सीट खाली है शिक्षकों की पूरे बिहार में, इतने सीट खाली हैं। और सरकार भी चाहती है कि बहाली बड़े पैमाने पर हो। इसलिए आपका जो कहना है कि दिवाली और छठ हम लोग खुशी से मना पाएंगे कि नहीं, हम लोग मनाएंगे। और शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज इसके लिए पूरा तत्पर है। जल्द ही आपको 2 से 4 दिन में हम बड़ी खुशखबरी हो सकता है सचिवालय से ही दे दे। और इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में जो बड़ा केस चल रहा है उसके लिए आप अभ्यर्थी आर्थिक रूप से योगदान जरूर करें। जी। जी सर, एस्टेट का आंसर की जारी हुआ बट सर रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, स्टेट का आंसर की जारी हुआ है, ये आपको 1 अक्टूबर को एक लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा। उसमें कहा गया था कि हम आंसर की जारी कर रहे हैं, और उसी दिन आंसर की जारी हुआ। पर शिक्षा विभाग ने उस आंसर की से पल्ला झाड़ लिया, और शिक्षा विभाग बीएसई बोर्ड का कहना था कि हमने आंसर की जारी ही नहीं किया। जबकि आप समझिए कि बाद में ये जो 2 दिन पहले 17 तारीख को जो आंसर की जारी हुआ है सेम है। उस वक्त क्या था कि कोई भी किसी का भी आंसर की देख सकता है, पर अब अभ्यर्थी सिर्फ अपना आंसर की देख सकते हैं, अपना रोल कोड रोल नंबर डालकर। तो इस बीच में अभ्यर्थियों की को ये आशा थी कि रिस्पॉन्स सीट भी दिया जाएगा। रिस्पॉन्स सीट का मतलब ये होता है कि अभ्यर्थी जितना वहां बना कर आए हैं अभ्यर्थियों को याद नहीं है। अगर अभ्यर्थियों ने जो बनाया है एक्चुअल अगर उनको मिल जाता तो अभ्यर्थी देख सकते थे। पर आप समझिए कि बिहार बोर्ड है, कहीं ना कहीं घोटाले का बाजार गर्म है, और सेटिंग गेटिंग की राजनीति आप समझ सकते हैं। जी अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता ही रहता है। बिना सिलेबस की परीक्षा हुई कोरोना काल में, 500 और 300 किलोमीटर दूर अभ्यर्थी गए हैं परीक्षा देने। दुख की बात है। और अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अब आप समझिए कि स्टेट में अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। इस बीच में आपको बता दें कि केसों की सुनवाई जो है पटना हाईकोर्ट में, जो भी स्टेट का केस है जी सभी लंबित हैं, और आगे पटना हाईकोर्ट पर इतना प्रेशर है कि सुनवाई हो नहीं पा रहा है। अभ्यर्थी केस करके बैठे हुए हैं, एक नहीं 4-4 5-5 केस पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में दाखिल है, पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही। जिसमें हमारा भी एक एमजेसी मानना केस है कि बिना सिलेबस की परीक्षा हुई कैसे। तो अब देखना यह है कि इस संबंध में जो केस है उसमें क्या होता है आगे, पटना हाईकोर्ट में कब तक सुनवाई होती है। और बिना रिस्पॉन्स सीट के ये आंसर की कहीं से मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अभी भी हलकान परेशान है। और ये आशा है अभ्यर्थियों को कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट आएगी, क्योंकि आज भी शिक्षा के निदेशक से जो परीक्षा नियंत्रक है शिक्षा के, हमने गलती की है, ये गलत बात हमारे मुंह से निकली। ये शिक्षा के निदेशक नहीं, जो शिक्षा के बीएसई बोर्ड के जो है परीक्षा नियंत्रक, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद रिजल्ट की संभावना है। अब देखना यह है कि कब तक ये रिजल्ट आता है। जी धन्यवाद नीरज जी, आप दिसंबर सीटेट के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप 100% जीत दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद लखिंदर जी, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, और लगातार सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग हर जगह जा रहे हैं। और हम सिर्फ कोर्ट पर आश्रित नहीं है, हम अन्य जगहों से भी कोशिश करें कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जीत मिले। अभ्यर्थियों को भी इस लड़ाई में, इस कोरोना काल में जो आपके लिए लड़ रहा है, देखना चाहिए कि कौन आपके लिए काम कर रहा है। आर्थिक रूप से मदद जरूर करे केस की। धन्यवाद।